करते हैं सांगला हिल का, जहां पर सांगला हिल के मोहल्ला अहमदाबाद में जिन भूत और छिलावा की पुरस्कार वारदातों से शहरी बदस्तूर परेशान हैं। पुलिस की तरफ से पकड़ दक्कड़ और एफआईआर के इंदराज के बाद खवातीन के कपड़े काटने की वारदातों में कमी देखने में आई है। मुतअद्दिद शहरियों ने आंखों देखा हाल भी बताया है। इलाके की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद तहसीन हैदर शाह ने इंसान नमाज शैतानों की वारदातों से तशबीह देते हुए कहा कि जिन पिस्ता कद होते हैं उन्हें बुर्का पहनने, नकाब ओढ़ने या हाथ में छुरी पकड़ने की जरूरत पेश नहीं आती, ना ही वो नजर आते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पहले तो पाकिस्तान, प्यारे वतन पाकिस्तान की अवाम को और सांगला हिल की अवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ढेरों दुआएं आप सब के लिए हैं। अनवर अली अंसारी साहब, आप अवाम तक मसाइल पहुँचा रहे हैं, हुकूमत तक, इंतज़ामिया तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा एहसन अमल है आपका। मेरे पास कुछ लोग, कुछ अहबाब कल परसों तशरीफ़ लाए और उन अहबाब ने मुझे जो चीज़ें बताई, कुछ ने बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे आता है और सीढ़ियों से वापस चला जाता है। कुछ ने बताया कुछ ने नकाब किया होता है, कुछ बताते हैं काले रंग का लिबास पहना होता है। एक ने ये भी बताया कि एक बेटी ने उसे पकड़ा बाजू से और उसे काटा भी है, वो अपना छुड़ा के उसको कैंची या छुरी मार के गया है। इसको थोड़ा तफसीलन आप अगर चाहें तो मैं समझा दूं सांगला हिल की आवाम को कि ये बात मुत्फिक है कि जिन का कद दरमियाना छोटा होता है। ये याद रखिएगा, जिन कद का लंबा नहीं होता, असल हैयत में असल जो है वो जिन का कद छोटा होता है, बौना होता है। ये बौना, जिसे हम बौना होता है, जिन का कद लंबा नहीं होता। दूसरी बात अवाम ने ये बताई है कि उसने नकाब किया होता है, बुर्का पहना होता है। जिन तो पहले ही छुपी हुई चीज है, वो तो नजर नहीं आती, फिर उसको वो बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसने नकाब किया होता है, यानी उसको नकाब की जिन को जरूरत नहीं, वो तो पहले नजर नहीं आता। तीसरा, जिन जो होता है उसको सीढ़ियों से आने की जरूरत भी नहीं है, ये सीढ़ियों से वापस जाता है। फिर उस बच्ची ने उसको पकड़ा, जिन पकड़ा नहीं जाता। जिन चूंकि कैसा सिस्ट निजाम है, ये आग में से है, तो इसको आपसे बाजू से नहीं जिन को पकड़ सकते। तो बच्ची ने बाजू से पकड़ा, इसका मतलब वो जिन नहीं है। नकाबपोश है तो वो जिन नहीं है, अगर वो कद लंबा है वो जिन नहीं है। उसको बेटी ने हाथ से पकड़ा, फिर भी इससे समझ आती है कि वो जिन नहीं है। उसको काटा है उस बच्ची ने, तो वो जिन नहीं है। और एक अपने इलाके की, अपने माहौल की बात करूं कि हमारे यहाँ जब किसी बच्ची या बच्चे के दिन रख दिए जाते हैं शादी के लिए, या किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, तो हमारे यहाँ की तोहम परस्ती चाहे से कह ले कि वो ये क्या करते हैं, माचिस की डिबिया या कोई छुरी या कैंची जो है वो उसके सराहने या उस बच्चे की जेब में या हाथ में देते हैं कि इस पे जिन का या सेब वगैरह का असर ना हो। तो वो जिन कैसा है जिसने खुद छुरी पकड़ी हुई है या खुद कैंची पकड़ी हुई है, हालांकि वो तो उसके दफिया के लिए हम पकड़ते। फिर तीसरी चौथी बातों में से एक बात यह है कि वो जब सीढ़ियों से जाता है तो इसका मतलब है वो इंसान है, वो इंसान है और हैवान है। वो इंसान की शक्ल में शैतान है जो ये सब कर रहा है। ये सिर्फ एक मसला ये कि हमारे चूंकि इत्कादात जो है वो कमजोर है, तो हम इसको गौर नहीं करते और हमने इसको जिन और असेब पे डाल दिया है। थोड़ा सा ज़हनी मेंटल लेवल को दुरुस्त करें तो फिर इंशाल्लाह वो पकड़ा जाएगा। मुझे यकीन है 100%, 100% मुझे ये यकीन है कि वो कोई लड़का है, कोई नौजवान है जो या तो शरारत कर रहा है या उससे कोई शरारत करवा रहा है। मैं अपने शाह साहब से जानना चाहूंगा कि अवाम के लिए आप क्या कहेंगे, जो परेशान हाल अवाम है, लोगों ने अपनी फैमिलीज को मेके भेज दिया, दूसरे शहरों में भेज दिया, क्या कहेंगे? देखो जी, शैतान आया है, वो लड़का जो लड़कियों के गैंग है, जो भी है, 2 4 है या 1 है, वो शैतानियां कर रहे हैं। तो इससे घबरा के बेटियों को आपने वो जो है मेके या दूर दराज रिश्तेदारों में भेज दिया है। हमने तो इंडिया का मुकाबला करना है, एक इस शैतान का मुकाबला हमसे हो नहीं रहा, तो इंडिया से का मुकाबला कैसे करेंगे? इसका मुकाबला यूं है कि अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, उनके ज़हन को आप तैयार करें कि अगर वो लड़का जो भी आता है उसको पकड़ना, उसको जूते मारने, उनके दिलों को तकवीयत दें, उन्हें दीन समझाएं कि हमारा दीन ऐसा नहीं है कि हम जिन्नात से डरें। मुसलमान, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, मुसलमान जिन से नहीं डरता। मुसलमान से ज्यादा ताकतवर जिन हो सकता
नहीं, वो जिन की आप बात करते हैं, हमारे दीन ने तो हमें सिखाया है अगर दुश्मन लाखों की तादाद में हो और तुम 40, 50, 70, 700 हो ना तो उसका मुकाबला करना है। तो एक इस लड़के वो जो शरारती नौजवानों से डर के तो बेटियों को घरों से हमने कहीं और भेज देना, ऐसा नहीं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, अपने बेटों और बेटियों की तरबियत करें, उन्हें समझाएं कि जब ऐसा कोई नजर आए तो उसका भरपूर मुकाबला करें ताकि आइंदा ये इन सब चीजों का कला कमा हो जाए। शाह साहब, जो मुकाबले की सकत नहीं रखता उसके लिए आप कोई अमल बताएंगे? जी जी, देखिए कुरान और सुन्नत से हमें साबित है कि आयतल कुर्सी पढ़े, सूरह फलक है, सूरह वन्नास है, इसका जिक्र करें, पढ़े इसको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल ने फरमाया हमारे लिए ही है ना ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी अगर वो इंसानों में से है या जिन्नात में से है, अल्लाह हमें उसका अपनी पनाह में ले ले, हमें उनकी शर से बचा। तो ये सूरतें पढ़े आप, इंशाअल्लाह वो अल्लाह है, तो मुख्तार है, हमारा रब है, कादर और कदीर है। आप पढ़िए, ऐसे शैतानों का खुद ही कला कमा हो जाएगा। नाजरीन, जिस तरह शाह साहब ने बताया, मैं भी सांगला हिल के अवाम को बताना चाहता हूं कि आपकी हदूद में, सांगला हिल शहर में, गिरदो नवा में कोई जिन बूत नहीं है। अगर आप कहीं पे देखें तो जिस तरह शाह साहब ने अमल बताए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आप उन पे अमल करें। और इंतजामिया से कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं, आंखें और कान खुले रखें, जुबान बंद रखें, कुछ नहीं होने वाला, जिन निकल चुका।